हाय, नमस्ते। मैं हूं कैलाश, प्रेक्षा योगा सेंटर फॉर विजन इम्प्रूवमेंट से। और हम आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी फिर से साझा करने के लिए हाजिर हैं। आप लोग सार्थक जो है टीजीसी एंट्री में अनफिट हो गए थे एसएमबी में, और वहाँ पे उनकी पावर बहुत ज़्यादा आई थी और ये फिर हमारे पास आए और कैसे इन्होंने अपनी पावर की, आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू सर। मैं 28 फेब को रिकमेंड हुआ था फ्रॉम जालंधर। वहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि मेरे को आई में टीआर मिलने वाला है, टेम्परेरी रिजेक्शन। एंड वहाँ पे मेरी पावर 4.75 आई थी लेफ़्ट में, और राइट में 3.25 आ गई थी, जो कि मेरा चश्मे का नंबर था ही नहीं। तो मैं ऑलरेडी डाउट में था, बट मेरे को लग रहा था कि मेरी पावर ज़्यादा है थोड़ी बहुत। तो मैं जब घर आया तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी और थोड़ी बहुत इधर उधर से पावर पता नहीं करी, तो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी इधर उधर से। एंड देन मैं फौजी शो देखता ही था, तो वहाँ से मेरे को सर के बारे में पता चला, प्रेक्षा योगा सेंटर। और सर से मैंने बात करी, मैंने सर को टाइम बताया कि सर हमारे पास 42 डेज़ हैं अराउंड, और अभी थोड़ा बहुत रिसर्च करके 35 डेज़ बचे हैं सर। तो सर ने बोला कि आप अपना नंबर बताओ, आपको कितना चाहिए, विच इज़ 3.5 फॉर माई एंट्री टीजीसी। तो मैं सर को बताया, सर ने कहा कि इट इज़ पॉसिबल, आपको 2 सेशन लगेंगे। तो द नेक्स्ट डे सर ने कहा कि तुम आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं रोज़ अप डाउन करता था घर से यहाँ पे, एंड आई यूज़ टू डू 2 सेशंस, और मैं डेली 3 to 4 आवर्स के सेशन करता था, 2-2। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी, जो आपकी आंखों को बेसिकली एडजस्ट कराती हैं। एंड धीरे धीरे हमारी टेस्टिंग होती रहती थी, 2 हफ्ते में एक बार या फिर कभी भी हो जाती। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी आई चार्ट रीडिंग हो जाती थी, और धीरे धीरे पावर होती रहती थी। और जैसे जैसे टाइम पास आता रहता है, वैसे आपकी एक्सरसाइजेज भी बढ़ जाती हैं। और जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम होती है, उसका एक कस्टम मेड प्लान होता है। जैसे मेरी पावर सिर्फ स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल की थी, किसी और की सिर्फ स्पेरिकल होती है, किसी की सिर्फ सिलेंड्रिकल होती है, तो उन सब के कस्टम एक्सरसाइजेस प्लान होते हैं। तो मेरी ज़्यादातर एक्सरसाइजेस लेफ्ट टाइप पे फोकस थी, ताकि जो लेफ़्ट की पावर है वो जल्दी से नीचे आ जाए। तो फिर उसके बाद मेरा एक नया चश्मा भी बनवाया गया, जिसमें पावर डाउन करी गई थी, और उससे भी मैं फिर धीरे धीरे 6/6 पढ़ने लगा। एंड फाइनली मैंने एमएच में रिपोर्ट कर दिया। एंड वहाँ पे जाके मेरी पहले दिन तो टेस्टिंग नहीं हुई थी, बट धीरे धीरे वहाँ पे धीरे आगे काम बढ़ने लगा। मैंने सर से बोला कि सर टेस्टिंग अभी हो नहीं रही है। तो सर ने 2-3 ट्रिक्स बताई थी कि वो करते रहो जब तक आपकी टेस्टिंग हो नहीं रही है। तो जब मेरी टेस्टिंग हुई थी, मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे नंबर कितना डाल रहे हैं। तो जितना भी मुझे दिख रहा था, मैं ट्राई कर रहा था कि उसी पावर से पढ़ लूँ। तो धीरे धीरे वहाँ पे बीच में अब ट्रिक्स स्क्वीज ब्लिंक्स अप करके एक पर्टिकुलर नंबर पे आई गेस मैंने पढ़ लिया था सारा। और मेरे पे क्रॉस चेकिंग भी हुई थी और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा टेस्टिंग भी कर दी थी, और मैंने बेसिकली सब पढ़ दिया था। आफ्टर दैट थोड़े दिन बाद मेरी कॉन्फ्रेंस हो गई थी, एंड देयर आई वाज डिक्लेयर्ड फिट फॉर माय एंट्री। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू एंड सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रेक्षा योगा के साथ? सर एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैपनिंग सा हो गया है, क्योंकि सिंस अब यहाँ पे फौजी शो के बाद काफ़ी डिफेंस एस्पिरेंट रहते हैं, तो सबका एक माइंडसेट होता है कि हमें फिट होके जाना है। तो थोड़ा लाइवलीनेस भी रहती है, एक्सरसाइजेस बोरिंग भी नहीं लगती, फन आने लग जाता है, क्योंकि साथ में जो तुम्हारा लड़का कर रहा है उसका भी सेम गोल ही है कि आई में निकलना है। तो आपके साथ कोई 7 बजे तक भी रहेगा, कोई 6 बजे तक भी रहेगा। और काफ़ी एज के लोग आते हैं यहाँ पे, सिर्फ डिफेंस वाले भी नहीं आते, छोटे बच्चे भी आते हैं, किसी और का कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी लाइवली सा माहौल रहता है। एक्सरसाइजेज आपको समझ आ जाएंगी कि कौन सी एक्सरसाइज ट्रेन कर रही है, कौन सी आपकी इम्प्रूव कर रही है। और आपकी यूजुअली 1-2 हफ्ते में पावर चेक भी हो जाएगी, और आपको खुद आइडिया लग जाएगी कैसे इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, थैंक यू। और कुछ टिप्स या हमारे लिए कोई एडवाइस, या जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, जो जिनका मेडिकल होना है, टीआर है, उनके लिए कोई? सर जिनका आई साइट में तो बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है कि इस नंबर के बाहर तो बाहर, रिलैक्सेशन बहुत कम है, तो बी वेरी श्योर कि तुम उस नंबर से नीचे ही हो। अगर ज़रा से भी डाउट है, देन यू कैन स्टिल गेट ट्रीटमेंट। एंड रिसर्च कर लो कि तुम्हारा आ कैसे रहा है, एंड मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। टाइम वेस्ट इज़ वेरी बैड इन दिस केस, टीआर के केस में, क्योंकि सिर्फ 42 डेज मिलते हैं। तो 1-2 दिन भी इधर हो गया, वो आपका पूरा 8 घंटे का एक्सरसाइज मिस हो सकता है। तो आप, इफ़ यू फील कंफर्टेबल, इफ़ यू वांट टू गेट इट, देन जॉइन इट। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले दोस्तों, साथियों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको चश्मा लगा है, आपके चश्मे की पावर ज़्यादा है, लो विजुअल एक्यूटी है, या कोई भी प्रॉब्लम है आई से रिलेटेड, और आपको लगता है कि आपको टीआर मिल सकता है, तो आप प्रेक्षा योगा ज्वाइन कीजिए। साकेत दिल्ली में हमारा सेंटर है। और जैसा सार्थक ने बताया, ऑफलाइन सेशन में हम दिन में 2 सेशंस कराते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। लेकिन अगर आप अपने एसएसबी से पहले आ जाओगे तो 1 सेशन इन अ डे भी काफ़ी होता है। अगर आपके पास टाइम है तो 1 सेशन इज़ ऑल्सो इनफ। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो 2 सेशन दिन में कराते हैं।
और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है। अगर आपको टीआर मिले तो भी उसको अनफिट से फिट कराएंगे, बस हमें टाइम चाहिए। और उससे पहले टीआर ना मिले, उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और रिटन एग्ज़ाम देने के बाद सीधा आ जाइए परीक्षा योगा सेंटर। आपका जितना भी पावर है वो हम एसएसबी में रिकमेंड होने से पहले ही आपका एग्ज़ाम, ताकि आपको टीआर ना मिले उससे पहले ही आपके आई इम्प्रूव कर लीजिए। और इम्प्रूव करने के बाद टीआर की नौबत ही ना आए, इतना इम्प्रूव करके आप पहले से आप उसको बच सकते हैं। क्योंकि पहले आपके पास टाइम काफ़ी होता है, लेकिन बाद में सिर्फ आपके पास 42 डेज होता है, जो आपके ऊपर भी प्रेशर रहता है और हमारे ऊपर भी रहता है। तो वैसी स्थिति ना बन पाए, इसलिए आप पहले से आइए। और थैंक यू। अगर आपका कोई कमेंट है या फिर आपके कोई आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएं, हमें कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, खास करके उन दोस्तों के साथ, उन आपके कॉलेज फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड्स के साथ जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, एसएसबी में जाना चाहते हैं, और या फिर किसी दूसरी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको चश्मा लगा है, या वो लोग रिस्क पर है आई साइट का टीआर मिलने की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।